हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुभाष सिंह तन्मय एजुकेशन हब के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, हमने द लेटर टू गोल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है अपने फर्स्ट वाइट बुक का वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपना जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, ये चैप्टर एक नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके ऊपर बनाया गया है। और ये ऑटोबायोग्राफी खुद नेल्सन मंडेला की है। बच्चों, हम बताते हैं कि हम सुनते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में बहुत प्रयास किए हैं। और व्यक्ति को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए जब तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। तो नेल्सन मंडेला ने भी अपने जीवन में बहुत प्रयास किया, बहुत प्रताड़ता के रूप में वो रहे, बहुत प्रताड़ित हुए हैं। असलियत व्यक्ति थे जो कि असलियत व्यक्ति की उस समय उस समय के ज़माने में या उस समय बहुत ज़्यादा क्या हुआ करता था, प्रताड़ित हुआ करता था। तो उनमें से एक कहानी आती है नेल्सन मंडेला की, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख के जाते हैं। और कैसे वो एक असलियत व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति पद तक पहुंचते हैं, या कह सकते हैं अपन प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचते हैं, उसका पूरा अपन वर्णन इसके अंदर देखेंगे। तो नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या क्या लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नेल्सन मंडेला द वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता तक की कहानी को और स्वतंत्रता तक की अपनी यात्रा को कैसे लिखते हैं, कैसे पूरी करते हैं, वो अपने को देखना। और नेल्सन मंडेला ही इसकी क्या है, लेखक है। देखिए बच्चों, बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले नेल्सन मंडेला क्या लिखते हैं। अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, यानी कि रंग भेद की नीति। पहले के जमाने में क्या चलती थी? रंग भेद की नीति चलती थी। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि जो लोग रंग भेद की नीति को अपनाते थे, यानी कि ऐसी राजनीति पहले चलती थी, तो लोगों को उसकी रंग भेद की नीति के आधार पर यानी प्रजाति के आधार पर उनका क्या किया जाता था? विभाजन किया जाता। रेस का मतलब होता है प्रजाति, ठीक है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप ऐसी कोई तीन कंट्रीज के नाम बता सकते हैं जिसके अंदर ये व्यवस्था चलती थी, यानी राजनीति जो चलती थी वो रंग भेद की नीति के ऊपर चलती थी? ऐसी अब कोई तीन व्यवस्था या कोई तीन देशों के नाम बता सकते हैं क्या? तो इसमें दिए गए हैं तीन देश। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहला स्टेट दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा स्टेट दिया गया है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। और तीसरा स्टेट दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। ये तीन ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर रंग भेद की नीति का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, अभी भी जारी थी। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, हैव यू हेard ऑफ नेशनल मंडेला? क्या आपने नेशनल मंडेला के बारे में कुछ भी सुना है? या आपने कहीं भी किसी से अपने बड़े व्यक्ति अपने बड़े भाई या बड़े किसी परिवार के रिलेशन से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति से नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है क्या? या फिर किसी टीचर ने आपको कभी बताया होगा नेल्सन मंडेला के बारे में? तो उनकी कहानी एक पॉपुलर कहानी रहती है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में हमें इसे चैप्टर में पढ़ना है। मंडेला हैज मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि मंडेला जो थे वो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अंदर, यानी कि वहाँ की एक पार्टी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, वहाँ के स्पेंट ए लाइफ टाइम, यानी कि उन्होंने अपने जो जीवन बिताया था पूरा का पूरा फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ते हुए अपना जीवन उन्होंने वहाँ पे बिताया था, अपनी पार्टी की तरफ से, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मंडेला हैड स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन, यानी मंडेला 30 सालों तक तो कहाँ पे रहे थे? जेल के अंदर ही रहे थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी कि 1994 के अंदर फाइनली, यानी कि लास्ट में जाकर 1994 में वहां पे क्या हुए थे? डेमोक्रेटिक चुनाव हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे।
डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब है लोकतांत्रिक रूप से चुनाव। जैसे भारत के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं, वैसे ही वहां पे क्या हुए थे, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव 1994 में हुए थे। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, यानी कि फर्स्ट ब्लैक मैन यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे न्यू नेशन, यानी कि वहां के दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे, नेल्सन मंडेला बने थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इस ऑटोबायोग्राफी में उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है, अपनी जीवनी के बारे में उन्होंने ये बताया। स्वतंत्रता की पूरी जो लंबी कहानी है उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर बताई गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर। मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन, यानी कि जो मंडेला है मंडेला जो है वो ऐतिहासिक जो अवसर है उद्घाटन के बारे में भी इसमें कहते हैं। द इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन के बारे में, कैन यू गेस्ट व्हाट द ओकेजन माइट बी, जो गेस्ट वहां पे आए हुए थे उनके बारे में भी वो क्या करते हैं, अनुमान लगाते मतलब बताते हैं। चेक योर गेस, यानी कि आप इसके बारे में अनुमान लगाइए विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1919। और ये कब की बात है, 10 मई 1994 की बात है, जब नेल्सन मंडेला पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभालते हैं। तो हमने बिफोर यू रीड को बच्चे पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हमें नेल्सन मंडेला के बारे में देखना है। ये नेल्सन मंडेला का पूरा जीवन परिचय। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जब वो क्या बनते, अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते, उनसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते, उनसे पहले मंडेला क्या थे, उनके बारे में ये चीजें पूरी बताई गई है। ठीक है, देखो देखो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो हम बच्चों चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से चैप्टर को हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें, इसके ऊपर कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और इसको आगे से आगे बच्चों को पहुंचाते रहें, जो कि आगे बच्चों को क्या होता है, लाभ मिलता है ना। तो चलते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे हम कल। जय हिंद, जय भारत, जय हो।